एयर इंडिया ने घने कोहरे को देखते हुए जारी किया एडवाइजरी। ट्वीट कर लिखा, घने कोहरे की वजह उड़ाने को हो रही है बाधित। दिल्ली में आज से बिना पीयूसी की गाड़ियों को पेट्रोल पंप पर नहीं मिलेगा तेल। सरकार ने शुरू किया नो पीयूसी नो फ्यूल अभियान। दिल्ली में आज से 12 लाख गाड़ियों की एंट्री पर लगी रोक। केवल BS6 वाहनों को दिल्ली में आने की होगी इजाजत। दिल्ली में ग्रैब 4 की पाबंदियों को लागू करवाने में जुटी ट्रैफिक पुलिस। हर एक एंट्री पॉइंट पर चेकिंग अभियान शुरू। दिल्ली में ईंट, रेत और अन्य निर्माण सामग्रियों के परिवहन पर लगी रोक। नियम तोड़ने वालों पर भारी जुर्माना लगाया जाएगा। दिल्ली सहित देश के कई हिस्से कोहरे की गिरफ्त में। घने कोहरे ने ट्रेनों की रफ्तार लगाई ब्रेक। कई ट्रेनें देरी से चल रही है। यूपी के मुरादाबाद में घने कोहरे ने बढ़ाई लोगों की मुश्किलें। विजिबिलिटी कम होने से ट्रैफिक बाधित, सड़कों पर रेंगती रही गाड़ियां। दिल्ली NCR में प्रदूषण पर सुनवाई के दौरान सुप्रीम कोर्ट ने 9 टोल प्लाजा को स्थायी रूप से बंद करने पर विचार करने का निर्देश दिया। MCD से 1 हफ्ते में फैसला लेने को कहा। लोकसभा में आज दिल्ली के वायु प्रदूषण पर होगी 4 घंटे की चर्चा। पर्यावरण मंत्री भूपेंद्र यादव शाम 5 बजे देंगे जवाब। लोकसभा में प्रियंका गांधी वायु प्रदूषण पर बहस की करेंगे शुरुआत। कनिमोझी और बांसुरी स्वराज ने भी चर्चा का नोटिस दिया। पीएम मोदी 3 दिवसीय विदेश यात्रा के अंतिम दौरे में पहुंचे ओमान। मरकट एयरपोर्ट पर डिप्टी PM सैयद शिहाब ने किया स्वागत। पीएम मोदी के सम्मान में डिप्टी PM सैयद शिहाब ने किया भोज का आयोजन। आपसी संबंधों पर हुई चर्चा। पीएम मोदी ने ओमान को बताया अटूट दोस्ती और गहरे ऐतिहासिक संबंधों की भूमि। कहा यह सहयोग के नए रास्ते तलाशने और साझेदारी को नई गति देने का मौका है। पीएम मोदी का होटल में ओमान के कलाकारों ने ढोल नगाड़े से किया स्वागत। भारतीय समुदाय के लोगों से भी मुलाकात की। पीएम मोदी के स्वागत में भारतीयों ने पारंपरिक गीत और डांस किया पेश। वंदे मातरम और भारत माता की जय के लगे नारे। पीएम मोदी आज ओमान के सुल्तान हैतम बिन तारिक से दोपहर 2 बजे अल बराका पैलेस में करेंगे मुलाकात। रणनीतिक साझेदारी पर होगी चर्चा। भारत और ओमान के बीच आज फ्री ट्रेड एग्रीमेंट पर होगा साइन। पीएम मोदी बिजनेस लीडर्स को बिजनेस फोरम में करेंगे संबोधित। ओमान पहुंचने से पहले पीएम मोदी ने इथियोपिया की संसद को किया संबोधित। कहा लोकतंत्र के मंदिर में आना मेरे लिए गौरव और सम्मान का पल। प्रधानमंत्री मोदी ने इथियोपिया को बताया घर जैसा। कहा हमारी संस्कृति और विरासत एक जैसी, हम दोस्ती का नया अध्याय लिख रहे हैं। प्रधानमंत्री बोले हमारा वंदे मातरम और इथियोपिया का राष्ट्रगान एक जैसा, दोनों हमारी जमीन को मां कहती हैं। इथियोपिया संसद में पीएम मोदी ने आतंक के खिलाफ मिलकर लड़ने पर दिया जोर। पहलगाम हमले की निंदा करने के लिए इथियोपिया का जताया आभार। लोकसभा में नए ग्रामीण रोजगार बिल जी पर रात करीब 1:30 बजे तक चली चर्चा। 98 सांसदों ने चर्चा में लिया भाग। ग्रामीण विकास मंत्री शिवराज सिंह चौहान आज जी बिल पर देंगे जवाब। सदन से पास होने के बाद 20 साल पुराने मनरेगा की लेगा जगह। जी बिल पर चर्चा के दौरान कल लोकसभा में शिवराज सिंह चौहान ने कहा यह विकसित भारत के निर्माण का बिल। जी बिल पर घमासान जारी। कांग्रेस सांसद रेणुका चौधरी बोली सिर्फ नाम नहीं बदला जा रहा बल्कि गरीबों का हक छीना जा रहा है। शिवसेना उद्धव गोट की सांसद प्रियंका चतुर्वेदी बोली आजादी की लड़ाई लड़ने वालों से बीजेपी को दिक्कत, पूरी योजना को खत्म करने की तैयारी। विपक्ष के आरोपों पर बीजेपी का पलटवार। सांसद दिनेश शर्मा बोले बापू हमारे दिल में है, कांग्रेस को योजना में दलाली की गुंजाइश खत्म होने का दर्द। कांग्रेस और विपक्षी दलों के सांसद आज सुबह 10 बजे संसद परिसर में करेंगे मार्च। महात्मा गांधी की प्रतिमा से मकर द्वार तक करेंगे मार्च। महाराष्ट्र के खेल मंत्री मानिक राव कोकाटे से सीएम फडणवीस ने सभी विभाग वापस लिए। डिप्टी सीएम अजीत पवार को सौंपे गए सभी विभाग। सीएम फ्लैट घोटाले में गैर जमानती वारंट जारी करने पर सीएम फडणवीस ने लिया सख्त फैसला। शुक्रवार को बॉम्बे हाईकोर्ट में होगी अहम सुनवाई। मानिक राव कोकाटे को निचली अदालत ने सुनाई है 2 साल की सजा। हाईकोर्ट से राहत नहीं मिली तो विधायक की जाना तय। आरएसएस के सर कार्यवाह दत्तात्रेय होसबोले की मुस्लिम समुदाय को नसीहत। पर्यावरण की दृष्टि से अगर मुस्लिम भी नदी की पूजा और सूर्य नमस्कार करे तो उनका कुछ नहीं बिगड़ेगा। गोरखपुर के हिंदू सम्मेलन में होसबोले ने सऊदी अरब और रूस का दिया उदाहरण। कहा सऊदी अरब में मंदिर के लिए मुस्लिमों ने दी जमीन, रूस में चर्च ने मंदिर के लिए जगह दी। बीजेपी नेता अमित मालवीय का दावा। तृणमूल सांसद कृति आजाद ने संसद में ई सिगरेट पी। अमित मालवीय ने एक्स पर वीडियो जारी किया। टीएमसी नेता अभिषेक बैनर्जी ने अपनी पार्टी के सांसदों को लगाई फटकार। कहा दिल्ली में ऐसे काम ना करें जिससे पार्टी की छवि खराब हो। जर्मनी के म्यूनिक में BMW प्लांट पहुंचे राहुल गांधी। कहा भारत में मैन्युफैक्चरिंग घट रही, इसे मजबूत करने की जरूरत। राजस्थान के हनुमानगढ़ में इथेनॉल फैक्ट्री को लेकर किसानों की महापंचायत। जिला प्रशासन से फैक्ट्री का MOU रद्द करने और सभी केस वापस लेने की मांग रखी। किसानों ने प्रशासन को 20 दिन का दिया अल्टीमेटम। 7 जनवरी को फिर महापंचायत का किया ऐलान। राकेश टिकैत सहित कई किसान नेता रहे मौजूद। गाजियाबाद में राजनगर एक्सटेंशन की औरा चिमेरा सोसाइटी में किराएदार पर मकान मालकिन की हत्या का आरोप। 6 महीने से बकाया किराया मांगने आई थी मालकिन।
वहीं मकान मालकिन की हत्या के बाद शव के टुकड़े कर सूटकेस में छुपाया गया था। पुलिस ने आरोपी किराएदार दंपति अजय गुप्ता एवं आकृति गुप्ता को हिरासत में लिया। उत्तराखंड के चमोली में लगी भीषण आग, कई घर आग में जलकर खाक हुए। फायर ब्रिगेड की टीम ने आग पर पाया काबू। आग लगते ही इलाके में मची अफरा तफरी। तमिलनाडु के मदुरई में LIC बिल्डिंग में लगी भीषण आग, मौके पर पहुंची फायर ब्रिगेड की टीम ने आग पर काबू पाया। यूपी के नोएडा सेक्टर 24 में कार में लगी आग, फायर ब्रिगेड की टीम ने बुझाई आग, हादसे में कोई घायल नहीं। कोलकाता में न्यू टाउन की झुग्गी बस्ती में लगी आग, आग ने पूरी झुग्गी को अपने चपेट में लिया। फायर ब्रिगेड की आग पर पाया गया काबू। यूपी के सीतापुर में अवैध अतिक्रमण के खिलाफ प्रशासन की कार्रवाई। लहरपुर सीतापुर रोड में तालाब की जमीन पर बनी दुकानों पर चला बुलडोजर। तालाब की जमीन को भरकर किए गए अवैध निर्माण, कोर्ट के आदेश के बाद राजस्व विभाग ने जमीन खाली करवाई। मुरैना में भी अवैध निर्माण के खिलाफ बुलडोजर एक्शन, करनैलगंज मंडी को अतिक्रमण मुक्त कराया गया। प्रशासन की चेतावनी के बावजूद नहीं हटाया गया था अवैध कब्जा। मंडी परिसर में कार्रवाई से अतिक्रमणकारियों के बीच मचा हड़कंप। बिहार के मधुबनी में अतिक्रमण हटाने गई पुलिस टीम पर गांव वालों का हमला, ग्रामीणों ने मजिस्ट्रेट और पुलिस टीम को खदेड़ा। हमले में 2 पुलिस वाले घायल। ग्रामीणों का विरोध देख पुलिस की टीम बुलडोजर लेकर भागने लगी। गांव वालों ने कई सरकारी गाड़ियों में की तोड़फोड़। हमले की जानकारी के बाद मौके पर पहुंची कई थानों की पुलिस टीम ने हालात काबू में किया। पुलिस टीम पर हमले को लेकर मामला दर्ज, हमलावरों की पहचान कर गिरफ्तारी के लिए की जा रही छापेमारी। पुलिस अधिकारियों के मुताबिक हमला करने वालों के खिलाफ होगी सख्त कार्रवाई। यूपी के बुलंदशहर में आवारा सांड ने बुजुर्ग पर किया हमला, बुजुर्ग को जमीन पर पटका। आसपास के लोगों ने बड़ी मुश्किल से सांड से बुजुर्ग को बचाया। MP के जबलपुर में केंद्रीय GST ऑफिस पर CBI की रेड, 4 लाख रुपए घूस लेते GST इंस्पेक्टर गिरफ्तार। होटल व्यापारी पर 1 करोड़ की थी रिकवरी। वहीं इंस्पेक्टर ने मामले को निपटाने के लिए 10 लाख रुपए की मांग की थी। जम्मू कश्मीर के अनंतनाग में 5 साल की बच्ची को उठाकर ले गया तेंदुआ। बिजबेहरा के जंगल में मिला बच्ची का शव। MP के मंदसौर में रिहायशी इलाके में हुआ गुस्सा तेंदुआ। लोगों की जानकारी देने के बाद मौके पर पहुंची वन विभाग की टीम ने तेंदुए का किया सफल रेस्क्यू। कानपुर में लगातार चलाई जा रही अवैध घुसपैठियों की जांच अभियान। शहर के कई इलाकों में पुलिस की टीम ने लोगों के दस्तावेज की जांच की। हरियाणा के रोहतक में MG यूनिवर्सिटी में छात्रों के 2 गुटों में जमकर हुई मारपीट। एक गुट ने स्कॉर्पियो से की छात्रों को कुचलने की कोशिश। गाड़ी से टक्कर के बाद पेड़ से टकराकर गिरा PhD स्कॉलर। पुलिस ने मामले में गाड़ी ओनर सहित एक शख्स को किया गिरफ्तार। 3 अन्य आरोपियों की पुलिस कर रही है तलाश। महाराष्ट्र के पुणे में ड्रग्स के खिलाफ पुलिस का ऑपरेशन जारी। पिंपरी चिंचवड में गांजा की खेती पर मारा छापा। पुलिस ने 3.5 करोड़ रुपए का ड्रग्स किया बरामद। लखनऊ में आतंकी फंडिंग का जड़ दिखाकर डिजिटल अरेस्ट। ठगों ने CBI अफसर बनकर बुजुर्ग महिला को 4 दिन तक ब्लैकमेल किया। ठगों के कहने पर 1 करोड़ 20 लाख के FD तुड़वाने बैंक पहुंची महिला। मैनेजर ने शक होने पर पुलिस को बुलाया। खातों को फ्रीज कर महिला को ठगी से बचाया गया। पूर्णा में जमीन के विवाद में मारपीट, दोनों और से जमकर लाठी डंडे और पत्थर चले। वीडियो वायरल होने के बाद 5 लोगों के खिलाफ मुकदमा दर्ज। संभल की बच्ची ने सोशल मीडिया पर DM से लगाई गुहार। छत से गुजर रही हाई वोल्टेज बिजली की लाइन हटवाने की बात कही। पंजाब के मोहाली में कबड्डी प्लेयर हत्याकांड के आरोपी का एनकाउंटर। हत्या की साजिश में शामिल हरपिंदर उर्फ मिंटू मुठभेड़ में मारा गया। अंबाला हाईवे पर मुठभेड़ में एक पुलिसकर्मी भी घायल। 15 दिसंबर को हुई थी राणा बिलचौरिया की हत्या। मैच के दौरान सेल्फी लेने के बहाने शूटर ने मारी थी गोली। कबड्डी प्लेयर हत्याकांड का एक आरोपी यशदीप दिल्ली एयरपोर्ट से गिरफ्तार। यशदीप की टिप पर ही हरप्रीत मारा गया। अभी 3 और आरोपियों की तलाश। अंडों में जहरीले केमिकल नाइट्रोफ्यूरॉन होने की खबर से हड़कंप। FSSAI ने सभी राज्यों को आदेश जारी किया। अंडों के सैंपल इकट्ठा कर लैब में भेजने को कहा। गोरखपुर में खाद्य विभाग की बड़ी कार्रवाई। 30 टन भुना हुआ मिलावटी चना जब्त। ज्यादा पीला दिखने के लिए कपड़ा रंगने वाले केमिकल का इस्तेमाल किया गया। पश्चिम बंगाल के मुर्शिदाबाद में बम धमाका ब्लास्ट में एक शख्स घायल। पुलिस ने मामला दर्ज कर जांच शुरू की। हिमाचल प्रदेश के डलहौजी में बड़ा हादसा टला। पर्यटकों से भरी ट्रैवलर पीछे की ओर लुढ़की। टूरिस्ट चलती गाड़ी से कूदे, गाड़ी खाई में गिरने से बाल बाल बची। गुजरात के मोरबी में हिट एंड रन का मामला। द्वारका दर्शन के दौरान पैदल जा रहे श्रद्धालुओं को ट्रक ने रौंदा। 4 लोगों की मौके पर ही मौत हुई। दिल्ली के महरौली इलाके में चलती ट्रक का टायर फटा। तेज आवाज से आसपास के लोग डरे। स्कूल जा रही बच्ची घायल। मध्य प्रदेश के देवास में साइबर फ्रॉड गैंग का पर्दाफाश। गिरोह के 12 ठग गिरफ्तार। 3 महीने में 78 खातों से 7.5 करोड़ के ट्रांजैक्शन का खुलासा। यूपी के गाजियाबाद में हथियारों के इस्तेमाल को लेकर चलाया गया ट्रेनिंग अभियान। पुलिस के जवानों को आर्म्स को खोलना, बांधना सहित फायरिंग का निरीक्षण किया गया। पुलिस जवानों की ट्रेनिंग का वीडियो हुआ वायरल। जवानों की ट्रेनिंग पर बोले DCP, कहा पुलिसकर्मियों ने सही तरीके से अपने काम को अंजाम दिया। अगले 10 से 15 दिनों में आम लोगों के लिए खुलेगा दिल्ली देहरादून एक्सप्रेसवे। 6.5 घंटे की जगह सिर्फ 2 घंटे में यात्रा पूरी होगी। रेल यात्रियों के लिए अच्छी खबर। यात्रा से 10 घंटे पहले टिकट कंफर्मेशन का पता चलेगा। रेलवे ने नया सर्कुलर जारी किया। दिल्ली के इंडिया इंटरनेशनल सेंटर में पूर्व PM अटल बिहारी के जीवन पर आधारित किताब अटल संस्मरण लॉन्च
इंडिया टीवी के एडिटर इन चीफ और चेयरमैन रजत शर्मा और केंद्रीय मंत्री नितिन गडकरी रहे मौजूद। अशोक टंडन की लिखी किताब के विमोचन के मौके पर रजत जी ने पूर्व पीएम अटल बिहारी से जुड़े कई किस्सों का किया जिक्र। बताया किस तरह अटल जी के क्या कहने पर पीएम मोदी आपकी अदालत में आए। केंद्रीय मंत्री नितिन गडकरी ने भी पूर्व पीएम अटल बिहारी के साथ अपने अनुभव शेयर किए। कहा वो किसी बात पर अपनी भावनाओं को व्यक्त नहीं करते हैं, बल्कि मेजॉरिटी की मान्यता को मंजूर करते थे। दिल्ली में गुरु तेग बहादुर के 350वें शहादत दिवस के मौके पर गुरुद्वारा रकाबगंज साहिब में सर्वधर्म कॉन्क्लेव उपराष्ट्रपति सीपी राधाकृष्णन ने की शिरकत। उपराष्ट्रपति राधाकृष्णन ने गुरु तेग बहादुर को नैतिक साहस की मिसाल बताया। कहा उनका जीवन और बलिदान पूरी मानवता के लिए है। लखनऊ में कोहरे की वजह से टी20 मैच रद्द होने से फैंस हुए मायूस। टिकट का पैसा वापस करने की मांग की। बीसीसीआई पर उठाए सवाल। शुभमन गिल को पैर के अंगूठे में चोट लगी, आखिरी टी20 मुकाबले से हुए बाहर। केंद्रीय खेल मंत्री मनसुख मांडविया ने वर्ल्ड कप विजेता स्क्वैश टीम को सम्मानित किया। कहा अपनी धरती पर विश्व कप जीतना बहुत गर्व का क्षण है। सात्विक चिराग ने BWF फाइनल्स में जीत के साथ की शुरुआत। अपने पहले मैच में चीन की ओलंपिक रजत पदक विजेता जोड़ी को हराया।